सुप्रभात बच्चों। हम लोग तीसरे पाठ की एक्टिविटी स्वाध्याय कर लेते हैं। देखिए, पाठ महात्मा जी, मैं जानता हूँ, मैं महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। इन्होंने इस पाठ में ईश्वर, कर्म, सत्य, अंतरात्मा की आवाज़, आशा, विश्वास, वचनबद्धता आदि के बारे में विचार जो है ग्रहणी है, कौन कौन से विचार लेने योग्य हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। पाठ समझा दिया था, पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग एक्टिविटी कर लेते हैं। देखिए, पहला है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। पहला है महात्मा गांधी के स्वयं के बारे में विचार। महात्मा गांधी के स्वयं के बारे में विचार, यहाँ पे 4 दिया गया है ऑप्शन, आपको लिखना है उनके स्वयं के बारे में क्या विचार थे। सत्य, पहला आएगा सत्य शोधक हूँ, दूसरा आस्थावान व्यक्ति हूँ, तीसरे में पारदर्शी व्यक्तित्व है, और चौथा विश्वासघाती नहीं हूँ। हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए में है महात्मा गांधी के बताए मार्ग की विशेषताएं। महात्मा गांधी जो मार्ग बताए थे उसकी क्या विशेषताएं हैं। पहले में आप लिखिए सीधा और सकरा, और दूसरे में लिखिए तलवार की धार की तरह। हो गया, चलो तीसरा अभी देखते हैं। तीसरी कृति क्या है। महात्मा गांधी की स्वभावगत विशेषताएं। उनकी स्वभावगत विशेषताएं क्या थी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की स्वभावगत विशेषता, पहला विशेषता है आशावादी दृष्टिकोण था उनका, और दूसरा है भरोसा करने में विश्वास और वचन भंग से घृणा। भरोसा करने में विश्वास और वचन भंग से घृणा, ये हो गया। अभी आप देखिए दूसरा, चलिए हम लोग तीसरा कृति देखते हैं। तीसरी कृति क्या है। तीसरी कृति है हमारी कि एक मिनट, तीसरी उचित शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। उचित शब्द चुनना है और वाक्य क्या करना है, हमें फिर से लिखना है। देखिए, बहुत इजी है। उस दिन मुझे ईश्वर की अद्भुत अलौकिक आभा के दर्शन हो गए। अब इसमें क्या करना है, आपको कौन सा सही शब्द है वो आपको चुनना है और लिखना है। पहले में क्या आएगा, पहले में आएगा उस दिन मुझे ईश्वर की अलौकिक, अद्भुत नहीं आएगा, अलौकिक आभा के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, सत्य के अलावा और कोई राजनीति कूटनीति मैं नहीं जानता। राजनीति और कूटनीति है, तो इसमें से कौन सा गलत शब्द है, आएगा सत्य के अलावा मैं कोई कूटनीति नहीं जानता। राजनीति कट करके क्या आप लिखेंगे, सत्य के अलावा और कोई कूटनीति मैं नहीं जानता। ठीक है। तीसरा, मैं अनास्थावान व्यक्ति हूँ। क्या आएगा, मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ। अनास्थावान कट कर देना और आस्थावान लिख के ये वाक्य फिर से लिखना। कैसे लिखोगे, मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ। मैं मात्र एक सत्य शोधक, सत्य प्रेमी हूँ। मैं मात्र एक सत्य शोधक हूँ। सत्य प्रेमी कट करके सत्य शोधक, इसका उत्तर आएगा। चलिए, ठीक है। अभी आप चौथा देखिए, चौथी कृति पे आइए। महात्मा गांधी का इन पर भरोसा है। इसमें क्या करना है, आपको 2 लिखना है। महात्मा गांधी का इन पर भरोसा है, और दूसरा है महात्मा गांधी की अंतरम बातें। पहला देखते हैं, महात्मा गांधी को इन पर भरोसा है। महात्मा गांधी को किस पर भरोसा है, पहला आएगा भगवान पर, और दूसरा आएगा अंतरात्मा की आवाज़ पर। महात्मा गांधी की अंतरात्मा की बातें। महात्मा गांधी की अंतरात्मा की बातें।
इसमें आएगा, आप लिखिए, पहले में आप लिखिए, ध्यान से सुनो, गांधी जी को सारी दुनिया के विरोध में खड़े होना है। और दूसरा आएगा, दुनिया भले ही क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखे, उन्हें निडर होकर खड़े रहना है। समझा आपको? फिर से सुन लो, गांधी जी को सारी दुनिया के विरोध में खड़े होना है। दूसरे में आएगा, दुनिया भले ही क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखे, उन्हें निडर होकर खड़े रहना है। चलो, ये हो गया। अभी आगे हम लोग कर लेते हैं पांचवी कृति। देखिए, पांचवी कृति क्या है? सूचना के अनुसार लिखिए। सूचना के अनुसार लिखना है आपको। क्या कृति दी गई है? यहाँ पर दिया है विलोम। देखिए, शब्द दिया है आशा, उसका क्या करना है आपको? विलोम और वचन परिवर्तन करना है। इसका आपको क्या करना है? विलोम शब्द लिखना है और उसका वचन परिवर्तन करना है। चलो, पहला शब्द है आशा। आशा, इसका आएगा विलोम शब्द आएगा निराशा, और वचन परिवर्तन में आएगा आशाएं। आशा, आशाएं, वचन परिवर्तन हो गया। दूसरा देखिए, सफलता। सफलता का विलोम आएगा असफलता, और वचन परिवर्तन में आएगा सफलताएं। दूसरा देखिए, नीचे दिया गया है लिंग परिवर्तन और पर्यायवाची शब्द लिखना है। महिला, महिला का लिंग परिवर्तन क्या आएगा? पुरुष, और पर्यायवाची शब्द क्या आ जाएगा? स्त्री, नारी। चलो, इतना हो गया, इतना आपको समझ में आ गया, 5 तक कृति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या है? देश की उन्नति में युवाओं का योगदान विषय पर अपने विचारों की मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति यहाँ भी तो हम आपसे पूछ नहीं सकते हैं। क्लासरूम होता तो भाई आप अच्छे से बता भी पाते। अभी तो सिर्फ हम बोल रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं वीडियोस पे। ठीक है, चलेगा, मैं आपको बता देती हूँ। देश की उन्नति में युवाओं का योगदान है कि नहीं है? युवाओं का योगदान अरे बहुत है। चलो देखिए, युवा वर्ग का मस्तिष्क नई नई बातों की ओर तेजी से दौड़ता है। उसमें अन्य वर्ग के व्यक्तियों की अपेक्षा शक्ति, आवेश अधिक होता है। स्वतंत्रता के बाद भारत का संपूर्ण दायित्व युवाओं के ऊपर ही निर्भर है। युवा जो हैं हमारे देश के भावी कर्णधार हैं। हमारे देश को युवाओं ने आज के हमें सूचना तकनीकी क्षेत्र में विश्व में सबसे अग्रणी बना दिया है। आज हम इस क्षेत्र में सुपर पावर माने जाते हैं। इसलिए देश के हर कोने कोने में युवा वर्ग ने अपनी छवि सुधारा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि देश की उन्नति में युवाओं का भी बहुत ही योगदान है, क्योंकि युवा जो हैं, युवा वर्ग जो है वो अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपने दिमाग से क्या कर सकते हैं? देश को एक नए आयाम पर ला सकते हैं, देश को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलो नीचे एक और एक्टिविटी दिया है, अभिव्यक्ति दिया है। गांधी जी एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व विषय पर अपना मत लिखिए। जैसे ऊपर है उस पर भी जो मैंने थोड़ा बताया मेरी जानकारी के आधार पर, इसे आप अपने आप से और अच्छा भी लिख सकते हैं। देखिए, गांधी जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि गांधी जी क्या करते थे? स्वयं परिश्रम करते थे। वे चाहते थे कि हम सब अपना काम खुद करें, स्वयं करें। गांधी जी अपने कपड़े भी खुद धोते थे, अपने चप्पलों को स्वयं सिल लेते थे। और वे जिस आश्रम में रहते थे वहाँ पे आश्रम के लिए, सभी आश्रमवासियों के लिए यह नियम था कि सभी लोग अपना अपना काम स्वयं करेंगे, क्योंकि वो श्रम को बहुत महत्व देते थे। वो कहते थे कि सभी व्यक्ति एक समान है। वह देश का एक प्रधानमंत्री रहने दो या वो सड़क साफ करने वाला, एक झाड़ू वाला, एक कर्मचारी रहने दो, सभी लोग क्या हैं? समान हैं, क्योंकि सभी क्या हैं? वे दोनों समाज के उपयोगी अंग हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग छोटे काम करने वालों को कम दर्जा और
बड़े काम करने वाले जो कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और छोटा मोटा जो काम करते हैं उन्हें हम लोग हे दृष्टि से देखते हैं। तो गांधी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे कहते थे कि पढ़े लिखे लोग जो हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें श्रम का काम नहीं करना चाहिए, मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वे कहते थे कि पढ़े लिखे लोग भी श्रम करने चाहिए, क्योंकि वे लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे लोग श्रम से कतराते हैं। गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, यहाँ तक कि चरखा भी चलाकर सूत भी काटते थे। इस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व से हमें यह सीख मिलती है कि हमें श्रम, अपना काम स्वयं करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। यह उनके व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलो देखिए, अभी अगला पेज जो है, पेज नंबर आप देखिए 74 है ना, 74 पे भाषा बिंदु है, ये वाला भी हम लोग कर लेते हैं। निम्न वाक्यों में अधोरेखित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरे में से उचित मुहावरों का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। देखिए यहाँ पर बहुत इजी है, मुहावरे तो आप सभी लोग को आता ही है। मुहावरों को क्या करना है, मुहावरों को पढ़ना है, और पहले जो ब्रैकेट में मुहावरे दिए गए उनको पढ़ना है और उसका प्रयोग करना है। देखिए मैं मुहावरे आपको पढ़ के एक बार बता देती हूँ। जैसे है पहला मुहावरा यहाँ पर है, राह तकना, झेप जाना, दंग रह जाना, दिल धड़कना, टकटकी बांध कर देखना, उड़ जाना, पसीना पसीना हो जाना। ये क्या है, मुहावरे दिए गए हैं और यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। उन मुहावरों को, जो सही मुहावरे रहेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए मैं बता देती हूँ। चांदनी रात में ताजमहल की सुंदरता एक टक देखने का मज़ा कुछ और ही है। यहाँ पर क्या आएगा, बताइए आप लोग। टकटकी बांध कर देखना। चांदनी रात में ताजमहल की सुंदरता टकटकी बांध कर देखने का मज़ा कुछ और ही है। देखिए पहला हो गया ना। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। रात में अचानक टेलीफोन की घंटी बजी तो वृद्ध पिताजी घबरा गए। देखिए घबराने के लिए है दिल धड़कना, है ना। रात में अचानक टेलीफोन की घंटी बजी तो वृद्ध पिताजी का दिल धड़कने लगा। समझ में आया आपको? चलिए तीसरा देखिए। विदेश में रहने वाले बच्चों के माता पिता उनके लौटने का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करना, राह तकना, है ना, पहला ही है। देखिए विदेश में रहने वाले बच्चों के माता पिता उनके लौटने की राह तकते हैं। चौथा देखिए। कल ही उमेश ने वेतन पाया और आज सारे रुपए गायब हो गए। गायब होने का देखिए, गायब होने का क्या आएगा, उड़ गए। कल ही उमेश ने वेतन पाया और आज ही सारे रुपए उड़ गए। पांचवा देखो। रात में अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो माँ बहुत घबरा गई। घबरा जाना अर्थात पसीना पसीना हो जाना। रात में अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो माँ पसीना पसीना हो गई। देखिए हम घबराते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं ना। बच्चे सैर करने गए, वहाँ का नज़ारा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होना अर्थात दंग रह जाना। बच्चे सैर करने के लिए गए थे, वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गए। चलिए हो गया। अभी यहाँ पर और भी मुहावरे आपको दिए गए हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर कॉपी में उनका अर्थपूर्ण वाक्य प्रयोग कीजिए। क्या करना है, मुहावरा दिया गया है, आपको उसका अर्थ लिखना है और वाक्य खुद बनाना है। जैसे यहाँ वाक्य बना के दिया गया था ना, वैसे आपको खुद लिखना है। जैसे पहला है, मैं यहाँ पर 10 दिया गया है, मैं 2-3 आपको बता दे रही हूँ, उसके वाक्य भी बता दे रही हूँ और बाकी सब आपको अच्छे से लिखना है। चलिए पहला देखते हैं हम लोग। भौचक्का रह जाना। भौचक्का रहना अर्थात आश्चर्यचकित होना। अब आप लिख सकते हैं
ताजमहल की सुंदरता देखकर हम तो बहुत चक्के रह गए। पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना अर्थात बिल्कुल पक्का, एकदम फिक्स होना, पक्का होना। वह कभी झूठ नहीं बोलता, उसने जो कहा है वह पत्थर की लकीर समझो। अभिभूत होना, तीसरा देखिए, अभिभूत होना अर्थात प्रभावित होना। अभिभूत होना, प्रभावित होना। कोलकाता का बोटेनिक गार्डन देखकर मैं अभिभूत हो गया। ठीक है, अगला देखा, मुंह खिलना, प्रसन्न होना। अभी आप इसमें लिख सकते हैं, बेटी की तरक्की की बात सुनकर माता पिता का मुंह खिल गया, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। बस इतना ही। बाकी अभी जो है 4-5 और दिए गए हैं, ये क्या करेंगे, आपको स्वयं करना है। जैसे है यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा अर्थ बता देती हूँ, वाक्य आप खुद बना लेना, देख लेना। जैसे 5वां टांग अड़ाना अर्थात रुकावट डालना। वाक्य भी देख लीजिए कि दूसरों के काम में हमें रुकावट, टांग नहीं अड़ाना चाहिए। आँख मिलाकर खड़े रहना अर्थात भयभीत न होना। 7वां उड़नछू होना, उड़नछू अर्थात गायब हो जाना, भाग जाना। वाक्य बना लीजिए आप। सिहर उठना, डर जाना, कांप उठना। चक्कर काटना, बार बार यहाँ वहाँ जाना। चुप्पी में बंध जाना, न बोल पाना, है ना। ये सारे इसका अर्थ मैंने बता दिए। वाक्य आप अच्छे से बना सकते हैं, वाक्य आप खुद बना लीजिए। और ये हमारा जो है इतनी एक्टिविटी पूरी हो गई। अब ये आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिए। बस एकदम अच्छे से आप नोटबुक समय समय पे पूरा अच्छे से पूरा करके चेक कराते चलो। बस, धन्यवाद।